अपनी तारीफ तो हर कोई कर लेता है, असल मजा तब आता है जब मुखालिफ भी हकीकत मानने पर मजबूर हो जाए। ये मुख्तसर सा क्लिप ही काफी है ये समझने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान सिफारती महाज पर कहाँ खड़ा है, और अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो गई तो पाकिस्तान आलमी सतह पर कितनी मजबूत पोजीशन हासिल कर सकता है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि भारत वाज़े दबाव और सिफारती उलझन का शिकार नजर आ रहा है। तज्जियाकार हैरान है और सिफारती हलकों में बेचैनी पाई जा रही है, और हमारे लिए यही लम्हा इत्मीनान का बाइस है। वीडियो देखें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें। अगर पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बना है आशुतोष, मैंने अभी 4-5 कारण बताए थे, आपने भी वो देखे होंगे। इसमें कोई पाकिस्तान कोई बहुत इसके लिए जीत हो जाएगी, आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कू हो जाएगा, वो ठीक है, वो उस पर एक हम बात कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें उसके रीजंस पता है। ईरान का वो पड़ोसी है, लंबी चौड़ी सीमा है ईरान के साथ, यूएस के साथ रिश्ते भी रखता है, यूएस का कोई सैन्य बेस अपने यहां बनने नहीं देता है, सऊदी अरब से अकॉर्ड भी करता है, फिर खाड़ी देशों से ओआईसी में उसके अच्छे रिश्ते भी हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं, शिया आबादी वहां पर है इतनी बड़ी, और इसीलिए वो मीडिएटर बना है, ऑब्वियस है। नहीं देखिए, ये हमको जो अपने पूर्वाग्रह पाकिस्तान को लेके उसको किनारे रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। यह भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं? क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने रिश्ते रहे और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे रिश्ते इजराइल से भी पिछले दिनों बहुत अच्छे हुए हैं। हमने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को बेहतर किया, डिस्पाइट ट्रंप जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। तो भारत अगर इस पूरे मामले में इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता तो यह भूमिका भारत की होती और भारत की जो मीडिएशन होता वो ज्यादा क्रेडिबल होता। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है, सवाल यह कि पाकिस्तान ने वो इनिशिएटिव तुर्की और इजिप्ट के साथ साथ कतर के साथ वो इनिशिएटिव सीज किया है। चूंकि उसने वो इनिशिएटिव सीज किया है, अगर मान लीजिए मैं अभी भी बहुत होपफुल नहीं हूं, क्योंकि जो निगोशिएशंस होते हैं स्टॉप स्टार्ट स्टॉप चलता रहता है, वो कभी होता है, कभी नहीं होता, और कई एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर वो इस मीडिएशन में, इस क्राइसिस को खत्म करने में अगर वो कामयाब होता है, तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, और जो है वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट स्टेट है, जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। उसका जो आर्मी चीफ है वो ट्रंप से सीधे बात कर रहा, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मसूद पेजेस्कियान से सीधे बात कर रहे हैं, इशाक डार सीधे विटकाफ से बात कर रहे हैं, जेरेड कस्टनर से बात कर रहे हैं, और जो तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि ये 73 से भी बड़ा एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है, और दुनिया का कोई भी देश इससे छूता नहीं रहेगा। अगर ये क्राइसिस बढ़ेगी तो पूरी दुनिया डूबेगी, इसलिए, और अमेरिका भी नहीं बचेगा इसमें। इसलिए कोशिश हो रही है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। हमारे अपने पूर्वाग्रह पाकिस्तान को लेकर है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ईरान ने अपने समय में आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय दिया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन इस वॉर में ईरान विक्टिम है, उसने वॉर शुरू नहीं किया। यह वॉर अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, और तब शुरू किया जब ईरान पूरी तरीके से अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था, तब ईरान के साथ धोखा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो मॉरल लीडरशिप ले सकता था, वो मॉरल लीडरशिप भारत लेने से क्यों चूक रहा है, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन पाकिस्तान ने भी कैसे तलवार की धार पर चलकर ये बैलेंस बनाया आशुतोष, की हम भी देख रहे हैं कैसे वो अमेरिका को भी खुश रखते हैं, फिर ईरान पर हुए हमले की बस एक बयान जारी करके निंदा भी कर देते हैं। वो सबने देखा है कि किस तरह उनको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। खाड़ी देशों के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, और जैसे मैंने 4-5 कारण बताए, ये सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, उसकी ज्योग्राफी है, उसकी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उसको जी माना ग्लोबल डिप्लोमेसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। कम से कम पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद भी खामनेई के कत्ल के बाद उसकी निंदा की। हमने क्यों नहीं की? हमारे ऊपर क्या दबाव था? हम क्यों चुप रह गए? हम भी तो कर सकते थे।